हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 12th वालों के लिए जो है हिंदी ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि भाषा और वर्ण के ऑल गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर जो है वो भाषा है ना। इसका पहला प्रश्न है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो यह फारसी लिपि जो होती है यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे आप उर्दू हो गया, उर्दू हम किस ओर से लिखते हैं, इस साइड से लिखते हैं ना, दाएं से बाईं ओर लिखते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि क्या है। तो यह एक जो है अक्षरात्मक लिपि है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि रोमन लिपि क्या है। तो यह वर्णनात्मक लिपि है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि भारत की प्राचीन लिपि कौन है। तो यह जो है ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि हिंदी की लिपि क्या है। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर का है कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास जो है यह किस लिपि से हुआ है। तो इसका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है जो कि वर्ण है, और इसका पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में जो अंकित चिन्ह दिया गया है यहाँ पे डैश का, तो कोष्ठक में अंकित चिन्ह विराम चिन्ह है, यह किसका है। तो यह जो है यह एक योजक चिन्ह है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये डैश जो होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। यह देखिए आपका 2024 की परीक्षा में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष वर्ण है। तो थ जो है यह अघोष वर्ण है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। तो अंतस्थ आपको पता है य, र, ल और व जो है यह अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। तो इसमें यह ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि हिंदी में उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। यह देखिए 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको पता है 4। उसमें व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को जो है हम उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है। तो ए जो है यह दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी देखिए 2024 की परीक्षा में साइंस के स्ट्रीम में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा आपका ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। देखिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, के है ना, यानी कि के से कंठ हो गया आपको। यहाँ पर कंठ से जो है क वर्ग यानी क ख में जितना भी वर्ण आएगा क से लेकर के अंग तक सबका उच्चारण जो है वो कंठ से होगा। उसके बाद टी से याद रखिएगा तालु। क्या, तालु। और तालु से जो है चवर्ग में जितना भी वर्ण आएगा यानी च से लेकर के यो तक सभी का उच्चारण जो है वो तालु से होगा। इसके बाद एम यानी कि मूर्धा, और मूर्धा से जो है टवर्ग में यानी ट से लेकर के नौ तक जितना भी वर्ण आएगा सबका उच्चारण मूर्धा से होगा। इसके बाद डी यानी कि दांत, और दांत से जो है तवर्ग का जितना भी वर्ण आएगा यानी कि त से लेकर के नौ तक सबका उच्चारण दांत से होगा यानी कि दंत से होगा। डी ओ से याद रखिएगा ओष्ठ, और पवर्ग में जितना भी वर्ण आएगा उसका उच्चारण ओष्ठ से होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जो है भ का उच्चारण जो है वह ओष्ठ से होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो बिल्कुल ही आसान है, कंठ द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह प्रश्न देखिए पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि स्व का उच्चारण स्थान क्या। देखिए ये कौन सा स्व है, दंत स्व है। कौन सा स्व है, दंत स्व है। तो दंत स्व का उच्चारण किससे होगा, दंत से होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह देखिए 2024 की परीक्षा में आर्ट्स में पूछा गया है। इसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका भी जो है कंठ से होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह भी 2023 की परीक्षा में साइंस में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा इसका सही उत्तर मूर्धा। मूर्धा से जो है ट का उच्चारण स्थान होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, इंटर के साइंस वाले परीक्षा में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी देखिए 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। अधिकतर प्रश्न जो वो कंठ से ही पूछ रहा देखिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि च का उच्चारण स्थान क्या है, तो च का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा आपका तालु। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। यह भी देखिए आपके इंटर आर्ट्स में पूछा गया है, उसके बाद इंटर साइंस में भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, तो च जो है यह अघोष वर्ण है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि तालव स का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे देखिए कौन सा स है, तालव स है, तो इसका जो उच्चारण होगा वो तालु से होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार मूर्धन सब पूछेगा तो इसका उच्चारण मूर्धा से होगा। इसी प्रकार दंत सब पूछेगा तो इसका उच्चारण दंत से होगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु से होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ल का जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, है ना। अ होते हैं, हर्षई होते हैं, हर्षऊ होते हैं और री होते हैं। ये 4 जो होते हैं यह ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि अ का उच्चारण स्थान है, तो अ का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि र और री का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें से जो है घोष वर्ण है आपका ह। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो ख का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, तो य को जो है यह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है ना, स्वर तो य होगा नहीं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह देखिए इंटर साइंस की परीक्षा में 2022 में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 होती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी 2022 की परीक्षा में इंटर साइंस में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि य र ल व कौन सा व्यंजन है, तो यह आप सभी को पता है कि यह अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भी 2022 की परीक्षा में इंटर साइंस में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि घ का उच्चारण स्थान है, तो घ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 32 नंबर का कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है ना, ये किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है 25 टोटल हुए, तो यह जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद जी।